अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हम पोलर फॉर्म के बारे में थोड़ा बता चुके थे। आज हम उसी टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो पोलर फॉर्म की डिटेल के ऊपर होगी और इसके मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसी के ऊपर। तो बगैर टाइम ज़ाया किए होते हैं हम पोलर फॉर्म लिखते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके थे कि आर कास थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा साइन थीटा होता था। इसको हम लोग आर अगर कॉमन ले लें तो ये आर कॉस थीटा बन जाता है प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, अब इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो दरअसल मॉडुलस ऑफ जी के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? मॉडुलस ऑफ जी। और थीटा की जो वैल्यू होती है वो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स ऑफ वाई और एक्स की फॉर्म में। ठीक है, थीटा जो एक्चुअल फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू होता है, लेट्स सपोज -3 का स्क्वायर रूट है माइनस आयोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे r चाहिए। r के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? z का मॉड लेना पड़ेगा। z का मॉड क्या होता था? मॉडुलस कि जो रियल पार्ट का स्क्वायर रूट ले लें, का स्क्वायर ले लें, फिर प्लस का साइन लिख लें, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको लिख लें। वो मेरे पास 1 है, उसका स्क्वायर लें, ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। ऊपर आप लोगों का स्क्वायर है तो यहाँ से मेरे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल निकालना है। एंगल यानी थीटा कैसे निकालते होते हैं? टेन इनवर्स वाई और एक्स की फॉर्म में चाहिए। अब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक तरीका ये है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझा जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कि रियल पार्ट भी उसका पॉजिटिव समझ लें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको भी पॉजिटिव समझ लें। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास 1 खड़ा है, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। और इस अगर पॉजिटिव करूँ तो ये 3 स्क्वायर रूट निकालूंगा, -3 को छोड़ दूंगा, फिर बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। अब टेन इनवर्स 1/3 स्क्वायर रूट पे अगर मैं कैलकुलेटर में भी पुट कर दूं तो आपके सामने है टेन इनवर्स 1/3 का स्क्वायर रूट है, जिस पे 10 देता है आंसर π/6 देता है। ठीक है, ये π/6 आंसर देता है। पहले हमने किस में सॉल्व करना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। जब आप लोगों को मैंने बताया हुआ था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, मैंने डिटेल से ये बात की थी कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। जब x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है तो सेकंड। जब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो थर्ड। जब आप लोगों के पास x तो पॉजिटिव हो लेकिन y नेगेटिव हो तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहाँ पे चूंकि दोनों नेगेटिव है तो ये आप लोगों के पास कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ेगी ना। कोई π/6 के अंदर क्या ऐड करूँ? पाई ऐड करूँ तो ये आप लोगों के पास क्या चला जाएगा? इधर आ जाएगा। तो इस वजह से मैं इसके अंदर पाई ऐड करने लगा हूँ, प्लस ऑफ पाई कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7π/6 आ जाएगा। अब इसको पोलर फॉर्म में वापस पुट कर देता हूँ कि z इज इक्वल टू आर की जगह पे इसकी आर की वैल्यूज़, आर की जगह पे इसकी क्या वैल्यू है? 2, वो पुट कर दिए। ठीक है, कॉस थीटा एंगल की जगह पे वही वैल्यूज़ 7π/6 प्लस आयोटा लिखा। साइन एंगल की जगह पे क्या पुट कर दूँ? 7π/6। तो ये हमारा इस पोलर फॉर्म के आंसर था। अब थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में बता देता हूँ कि वो आर्गूमेंट जो ऐसा एंगल जो लाई करे किस में -π से ग्रेटर हो और पाई से प्लस पॉजिटिव पाई से लेस देन हो, तो उस आर्गूमेंट को हम नेम देंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ। चूँकि हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने लगे हैं और उसी में प्रिंसिपल आर्गूमेंट और जनरल आर्गूमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा रिवाइज करवा दूँ। आर्गूमेंट
उसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स। और दूसरा तरीका ये था कि आप लोगों के पास ये जो छोटा थीटा होता है उसको हम लोगों के पास जनरल एंगल का नाम देते थे, ये जो बड़े टाइप का लिख देते थे, और उसके अंदर 2 पाई अगर हम ऐड कर लेते थे तो ये हमारे पास क्या आता था, ये जनरल एंगल था। और प्रिंसिपल के अंदर अगर हम 2 पाई ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाता है, जनरल एंगल आ जाता है। तो मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। वो कहता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, वो कहता है राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म्स फर्स्ट यूजिंग आर्गूमेंट व्हेन थीटा इज नॉट आर्गूमेंट। ये जो है वो कहता है अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ना हो, फिर वो बात करते हैं एंड देन यूजिंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ये जो ए बड़ा होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट को हम लोग ए आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होती है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और पहले क्वेश्चन में वो कहता है, पहले पार्ट के अंदर, कि वो पहले आप इस तरह फाइंड करें जो ये एंगल है वो प्रिंसिपल नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाए, व्हेन थीटा इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, तो आप लोगों ने इसको फाइंड करनी है। अब पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मैं दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व कर लेता हूँ। दूसरा, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, मैं लेट कर लेता हूँ कि z इज इक्वल टू क्या है, मेरा -10 है, ठीक है। अब सी सबसे पहले मुझे r चाहिए, तो r के लिए मुझे z का मान निकालना पड़ेगा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, -10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आप लोगों के पास वापस क्या आंसर आएगा, 10 आंसर आ जाएगा। अब मुझे थीटा चाहिए, थीटे के लिए मुझे वापस tan इनवर्स के फार्मूले में जाना पड़ेगा। tan इनवर्स y और x चाहिए। अब y तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ tan इनवर्स। अब सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ रहा हूँ, ठीक है, y/10। तो ये आंसर आप लोगों के पास tan इनवर्स 0 पे क्या देता है, 0। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, देखिए हमारे पास इमेजिनरी तो है नहीं, इमेजिनरी है नहीं, यानी इस टाइप का है, x डॉट ऑफ y की फॉर्म में, -x y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते थे कि पाई -0 कर लेते थे, ठीक है। ये हमारे पास ये है ना, माइनस का है, x है, रियल पार्ट -x है, y पॉजिटिव है। अब इसमें से आने के लिए मुझे इस पाई से, यहाँ पे होता है पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आना चाहिए। तो वो सब्ट्रैक्ट क्या करूँगा, ये वाला एंगल, तो पाई -0 करूँगा तो वापस मुझे क्या आंसर मिलेगा, पाई -0 करूँगा तो वापस मुझे पाई आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा एंगल है, प्रिंसिपल एंगल है। प्रिंसिपल एंगल्स के मुताबिक मैं लिख लेता हूँ कि z इज इक्वल टू r हमारे पास क्या था, 10 था, कास आप लोगों के पास क्या है, थीटा आप लोगों के पास क्या है, पाई है, प्लस आप लोगों के पास i है, साइन है, और इसी तरह पाई हो जाता है। अब मुझे जनरल एंगल्स के थ्रू, जब ये इस एंगल, ये एक तो हमने इस टाइप को सॉल्व कर लिया, अब जब इस टाइप का नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, थीटा इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड प्लस 2 पाई। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, हमारे पास पाई था, फिर क्या आ जाएगा 2 पाई, तो ये आंसर मेरे पास 3 पाई है, ठीक है। ये तो 2 पाई ऐड किया, अगर मैं n टाइप इस तरह ऐड कर लूँ तो मुझे n लिखना पड़ेगा, ठीक है, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर है। तो ये हमारे पास एक और आंसर आ गया, ये क्या हो जाएगा, 3n पाई, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेता हूँ, 4 पार्ट। वो क्या होता है, z इज इक्वल टू लेट्स 6 i होता है। तो मुझे सबसे पहले r चाहिए, तो r कैसे आएगा, इमेजिन रियल पार्ट तो है नहीं, तो इसका सिर्फ 6 आएगा, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं अभी थीटा निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y और x हो जाएगा। अब x तो है नहीं, ठीक है, सबसे पहले मुझे पहले क्वाड्रेंट, वैसे ये है ही पहले क्वाड्रेंट, क्योंकि आप लोग इसको लिख सकता हूँ 0 + 6 i, तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। tan इनवर्स चूँकि ये 0 है, ये 6 है, और ये 0 है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, और tan अनडिफाइंड कहाँ होता है, π/2 में ही होता है, ठीक है। अब मैं वापस फार्मूले में आ जाता हूँ, ठीक है। अब 6 आ जाएगा, cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 बन जाएगा, प्लस i साइन π/2 हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। फिर अगर मैं थीटा, एक तो ये तो वो क्वेश्चन है ना कि जब थीटा इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट के, जब थीटा इज इक्वल नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट, वो मैं अभी सॉल्व करने लगा हूँ कि थीटा इज इक्वल टू इन ए जनरल मीन्स, यानी जनरल आप सॉल्व कर लें तो वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारे पास π/2 था और ये क्या है 2n पाई है, तो इसका जो आंसर आएगा
4 5 5 n पाई ओवर 2। ठीक है, तो इस टाइप का आंसर आ जाएगा। हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। ये जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में।